नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, बशर अल असद को रशिया ने हाल ही के अंदर पॉलिटिकल असाइलम दे दिया है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पॉलिटिकल असाइलम मिला है वहां पर एचटीएस का अधिकार हुआ है और बशीर वहां के प्रधानमंत्री इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मार्च तक मैं इस पद को ये जो है आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद में फिर यहां पर जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मार्च तक मैं यहां पर प्रधानमंत्री बना रहूंगा। इसके बाद में बशर अल असद जो है जैसे ही वो रशिया चले गए हैं उसके बाद में वहां पर जो डिटेंशन कैंप है उसको देखा गया है। आप लोग को पता है कि सीरिया की जो कैपिटल है वो है दमिश्क। सीरिया की इस कैपिटल से लगभग 30 किलोमीटर दूर में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक जेल बनी हुई है। वहां पर अंडरग्राउंड बहुत सारे तहखाने जो है वो बने हुए हैं और वहां पर कैदियों को रखा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 2011 में जैसे अरब स्प्रिंग हुई थी तो बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे लगभग 1.5 लाख लोगों को यहां पर मार दिया गया था। आप लोग को पता होगा कि गैस चैम्बर की घटना जो कि हिटलर ने करवाई थी जर्मनी के अंदर, जितने भी जो गैर नाजी थे यानी कि जिनकी आंखें नीली नहीं थी उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे। उनको एक गैस चैम्बर में बंद करके जो है उनके ऊपर यानी कि वहां पर गैस छोड़ी गई थी और उनको मार दिया गया था। वैसे ही हम लोग इस सरकार के अंदर भी देख रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि जो दमिश्क है, दमिश्क से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक एरिया है, एक जगह है जहां पर ये पहाड़ी जो है वो बनी हुई है और वहां पर लाखों लोगों को रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बूचर खाना, वैसे एक जेल है जिसका नाम है सैडनाया। सैडनाया जेल के अंदर रखा गया है। ये यहां पर कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये मरने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। जिस समय एचटीएस ने वहां पर अधिकार किया उसके बाद में लगभग 5,500 बच्चों को वहां से छुड़ाया गया और 10,000 के आसपास महिलाएं जो है वहां से बाहर निकाली गई और हजारों की संख्या में वहां पर लोग जो है वो बंद थे। एक व्यक्ति का ये कहना है कि मुझे तो फांसी लगने वाली थी अगले ही दिन, 7 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था और मुझे फांसी लगने वाली थी, लेकिन यहां पर जो है वो सरकार पलटी और मैं इससे बच गया। ठीक है, तो कुछ तस्वीर और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये बेसिकली एक सैडनाया जेल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये बनी हुई है, इसकी बनावट भी आप लोग देख सकते हैं। ये सैडनाया जेल है, एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है और इसके अंदर तहखाने वगैरह अलग अलग, मतलब इसमें बताया गया है कि जब भी बशर अल असद किसी को यातनाएं दिया करते थे तो 72 तरीके से 72 टाइप्स ऐसी है जिसमें लोगों को वहां पर सजा दी जाती थी। एक तहखाने की तस्वीर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जिस समय वहां पर एचटीएस का अधिकार हुआ तो अंडरग्राउंड के अंदर बेसमेंट में जाना भी मुश्किल था जहां पर लोगों को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 100 डेज का चैलेंज है, इसकी कोर्सेज की प्राइस काफी कम कर दी गई है जिससे आप लोग सभी जो है इससे जुड़ पाए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और आप लाइफ के अंदर बहुत कम ऐसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं जहां पर आप लोग इनसे जुड़ पाते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा, आपके कंसंट्रेशन और फोकस के अंदर काफी इंप्रूव हो पाएगा। तो आप लाइफ के अंदर ऐसे कोर्सेज को बहुत कम जो है वो देख पाते हैं, आप लोग इससे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अल जजीरा जो है उसने इसको कवर किया है। एक्चुअली में असद जो है वो ह्यूमन यानी कि मानव को यातना देने के लिए उन्होंने एक प्रिजन जो है स्पेशल वो बनाए थे। अब यहां पर आप लोग कुछ केमिकल्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ लोगों को यहां पर यातनाएं जो है वो दी जा रही हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये दमिश्क है, यहां पर दमिश्क है और इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर ही सैडनाया जेल जो है वो स्थित है। अब ये इनके डिटेंशन कैंप सेंटर्स हैं, सीरिया के अंदर डिटेंशन सेंटर है, एलेपो के अंदर है, यहां पर 3-4 बने हुए हैं, यहां पर लगभग 7-8 बने हुए हैं, यहां पर एक बना हुआ है। ये सारे डिटेंशन जो है वो कैंप है। मतलब असद की सरकार के खिलाफ जहां जहां कोई भी अगर व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो वहां पर उनको इन डिटेंशन सेंटर के अंदर भेज दिया जाता है। इनके अंदर 72 अलग अलग प्रकार से सजाएं जो है वो दी जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका एक सैटेलाइट मैप आप लोग देखेंगे तो सीरिया के अंदर जो सैडनाया प्रिजन है उसकी एक सैटेलाइट इमेज आप देखिए। इसके अंदर ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है वाई आकार के अंदर या एक्स भी आप लोग कह सकते हैं, यहां पर सीरिया के अंदर साउथ के अंदर ये स्थित है। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। 2011 के जो अरब स्प्रिंग्स हुए थे उसके बाद में लगभग 1.37 लाख जो लोग थे उनको यहां पर मार दिया गया था। उसके बाद में अभी जो यातनाएं दी जाती है उसमें से एक टाइप मैं आपको बताता हूं। आप कपड़ों की प्रेस करते हैं, कपड़ों की प्रेस करते वक्त प्रेस कितनी गर्म होती है। ऐसी मान लीजिए कि बहुत बड़ी प्रेस है और उस प्रेस के 2 पार्ट है, उन पार्ट के बीच में जो गर्म प्रेस होती है उस पार्ट के बीच में किसी इंसान को रखकर जो है वो दबा दिया जाता है। ये एक मैंने एक तरीका बताया है। दूसरा, जो आपके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं
उनके ऊपर वजन जो है वो लटका दिया जाता है। ये यातनाएं हैं। आपकी पूरी बॉडी के अंदर सुई जो है वो चुभोई जाती है अगर आपने असद सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये सारी यात्राएं जो है वो सैडना जेल के, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे 72 टाइप्स की अलग अलग जो है वो यातनाएं हैं। आपको एक कुर्सी पर जो है बांध दिया जाता है, ना तो आप वॉशरूम जा सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते, ऐसी अलग अलग यातनाएं जो है वहां पर दी जाती है। ठीक है। अब व्हाट वर कंडीशन लाइक सीरियाज प्रिजन, मतलब वहां पे कंडीशन क्या है? एक्चुअली में ही पास्ड अबाउट 53,000 फाइल्स, लगभग 53,000 फाइल्स जो है वो वहां पर देखने को मिली हैं। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक संस्था काम करती है जिसको हम लोग कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन के अंदर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, जैसे ही वहां पर एचटीएस का कब्जा हुआ तो वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की टीम जो है पहुंची। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है डिटेंशन सेंटर के अंदर हैं और वहां से उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पर उनको रखा गया है वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर वहां पर पहुंच गए, मतलब किसी व्यक्ति को वहां पर डाल दिया गया, तो व्यक्ति खुद भी जो है वहां पर से बाहर नहीं आ सकता और बाहरी व्यक्ति कोई वहां पर जा नहीं सकता। इस तरीके से वहां पर ये डिटेंशन सेंटर जो है बनाए गए हैं। तो कंडीशन बड़ी भयावह है। इसके साथ में ही वहां पर रेड जो एरिया है वो भी डिनोट किया गया है उस जेल के अंदर। अगर उसके अंदर कोई आ गया तो वहां पर उसको खाने पीने का कोई भी जो है इंतजाम नहीं होता है। मतलब मैं आपको यातना का एक तरीका जो है वो बता रहा हूं कि वहां पर जो है इस तरीके से यातनाएं जो है वो दी जाती हैं। ठीक है। हैंगिंग करके रखा जाता है। हाउ मैनी पीपल, उसके अंदर कितने लोगों को जेल जो है वो हुई है। ठीक है। तो अबाउट 1,57,000 सीरियंस वर अरेस्टेड बिटवीन मार्च 2011 से, तो 11 से लेकर अगस्त 2024 तक लगभग 1.5 लाख लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है। ऑफ दिस नंबर, ये जो है इतने बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इतने तो बच्चे हैं और इतनी जो है वो महिलाएं हैं इसके अंदर। थाउजेंड्स मोर वर एडल्ट abducted by Syria's feared security services during the reign of बशर अल असद फादर। तो बेसिकली जब वो पावर के अंदर आए थे 1971, उसके बाद में भी उन्होंने जो है इसी तरीके से इसी पाथ पर जो है वो चलना शुरू किया था और उसी पाथ पर बशर अल असद जो है वो भी चल रहे थे। हिज सन अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री आफ्टर हाफिज डाइड इन 2000। तो जिस समय इनके पिता का देहांत होता है सन 2000 के अंदर, उसके बाद में हाफिज का देहांत होने के बाद बशर अल असद जो है उसको कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे एरिया को। अब जैसे एरिया पे कंट्रोल होता है तो फिर अब कोई तानाशाह होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो तानाशाह वहां पर बनता है। और आज सीरिया के अंदर हालत देख लीजिए आप लोग। सीरिया के अंदर ये सीरिया एक वॉर फील्ड बना हुआ है, खासतौर पर रशिया और अमेरिका के लिए। अब वहां पर दो अलग अलग ग्रुप जो है वो बन गए हैं। एक तरफ रशियन ग्रुप है, एक तरफ अमेरिकन ग्रुप है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, इन सबका ये कहना है कि जो हुआ सही हुआ और इसलिए असद सरकार को यहां से निकालना ही बेहतर था। इजराइल ने जो गोलन हाइट्स है उस एरिया को पूरी तरीके से सीज कर दिया है। और गोलन हाइट्स आप लोग को पता होगा कि 6 डे वॉर हुआ था 1967 के अंदर। उस समय गोलन हाइट का जो एरिया था उसको अपने कवर के अंदर लिया था, क्योंकि सीरिया से ही वो एरिया जो है वो लिया गया था। सीरिया इससे बड़ा नाराज था। इजराइल कहता है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ है ठीक है, अब थोड़ा सा स्थिति जो है कंट्रोल है, हम भी जो है इससे बहुत हद तक काफी परेशान थे। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हुआ, वहां पे कुर्दिश फोर्सेस थी। तो कुर्दिश जो फोर्सेस थी वो यूएसए के द्वारा बनाई गई थी। अब उन कुर्दिश फोर्सेस ने एक एरिया था जिसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था और वहां पर ऑयल फील्ड्स थे। जो कुर्दिश फोर्सेस थी उनको वहां से हटा दिया गया है और एचटीएस ने वहां पे कब्जा कर लिया है। अब ऑयल की प्राइसेस जो है वो अब बढ़ सकती हैं। इंडिया के ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये बढ़ सकता है कि इंडिया के अंदर भी ऑयल प्राइसेस जो है वो हाई हो सकती हैं। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो हाई हो सकती है, क्योंकि हम लोग वहां से ऑयल को जो है इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑयल, केवल और केवल क्रूड ऑयल को लेकर हमारे इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है। अब कितने लोगों को टॉर्चर किया गया, वैसे तो अनगिनत नाम है। वहां पर महिलाओं के साथ में रेप किया गया, पुरुषों को जो है वहां पे यातनाएं दी गई, बहुत सारा जो है, यानी कि जब 72 टाइप्स मैंने बता दिया है आपको कि बेहतर तरीके की अलग अलग यातनाएं हैं, तो उसमें तो फिर काउंटिंग ही जो है वो बेकार हो जाती है। इतना जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है वो यातनाएं दी गई हैं। ठीक है ना। तो जो तानाशाह व्यक्ति है वो फिर किसको छोड़ेगा। Why did the regime arrest and torture so many Syrians? आखिरकार क्यों किया गया, रीजन क्या था कि 2011 के अंदर जब सीरिया के अंदर अपराइजिंग हो रही थी, तो उस समय जो भी लोग असद के खिलाफ बोलने वाले लोग थे, उसकी सरकार को नहीं मानने वाले लोग थे, ठीक है, या तो वो विद्रोही बन गए या फिर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। द वॉल हैज ईयर्स टू रेफर टू द regime prevailing
इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ स्पाइस द ड्रेट मुबारक मुखबरात, है ना, एक्चुअली में वो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि उनके ये कारण है, ये उनके रीजन है कि आखिरकार उनके ऊपर यातनाएं दी क्यों गई थी। तो जिसने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू किया उसको ही अब आज रशिया ने जो है उसको सपोर्ट कर दिया है और वहां पर वो असद जो है अपनी फैमिली को लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। रशिया ने ये कंफर्म नहीं किया कि है कौन से स्थान पर, कौन सी जगह पर जो है रखा गया है, लेकिन रशिया ने आखिरकार पनाह क्यों दी है? क्योंकि जब सीरिया के अंदर बशर अल असद सरकार जो है वो कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही थी और जितने भी विद्रोही ग्रुप है इनके खिलाफ लड़ रही थी, तो वेपन्स कहां से आते थे? वेपन्स आते थे रशिया से, ठीक है। और ईरान जो है वो ड्रोन भी सप्लाई करता था, और ईरान ने कुछ दिन पहले ही विजिट की थी सीरिया के अंदर भी, लेकिन ईरान को यह नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हां, टर्की को यह पता था कि यहां पर कुछ जो है, और 6 महीने पहले ही कह दिया था कि यहां पर तख्ता पलट होने वाला है, ठीक है। तो अब सीरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है, अब वहां पर नया गेम जो है वो अब चालू होने वाला है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन मिल चुकी है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। अब सभी लोग वहां पर अपनी पावर को जो है आजमाएंगे सीरिया के अंदर, और वो एक नया वॉरफील्ड जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके लाइफ चेंजिंग कोर्स है और इसकी प्राइसेस काफी डाउन कर दी गई है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।